ओम। प्रिय बच्चों, कल हमने और आपने यानी चौथा पाठ का अभ्यास किया, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। कल इस पाठ को हम और आपने गीत को पढ़ा था और अभ्यास कार्य आज इसका समझते हैं। सबसे पहला प्रश्न कहता है पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत, यानी पाठ में दिए गए गीत को गाना है। तो पहला प्रश्न आपको करना नहीं है कॉपी में, दूसरे प्रश्न से शुरू कीजिए। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत, यानी नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। पहला प्रश्न कहता है स्वकीयम साधनम किम भवति। स्वकीयम होता अपना, साधन क्या होता है, यानी स्वकीयम साधनम किम भवति, तो किम के स्थान पर उत्तर आ जाएगा बलम, यानी स्वकीयम साधनम बलम भवति। पथि के विषमाः प्रखराः, रास्ते पर यानी टेढ़े मेढ़े नुकीले कौन थे, तो वहां पर लिखा हुआ था गीत में पाषाणाः, के स्थान पर आ जाएगा पाषाणाः, यानी पत्थर। रास्ते में नुकीले टेढ़े मेढ़े कौन थे जो बाधा बन रहे थे चलने में, पत्थर। सततम किम करणीयम, हमेशा हम लोगों को क्या करना चाहिए, तो वहां पर था ध्येय स्मरणम, यानी अपना लक्ष्य याद रखना चाहिए। एतस्य गीतस्य रचयिता का, इस गीत के रचयिता कौन है, तो पाठ के शुरू में भूमिका में आया था श्रीधर भास्कर वर्णेकर। श्रीधर भास्कर वर्णेकर। सा कीदृशः कवि मन्यते, वह कैसे कवि माने जाते हैं, तो इनका उत्तर में अभ्यास कार्य साथ में आप लोगों को भेज रहा हूँ, उसको बहुत अच्छी तरह से सुंदर राइटिंग में आप कर लीजिए। तीसरा प्रश्न कहता है जो नीचे बॉक्स बना हुआ है, इन शब्दों में से ढूंढ के ये नीचे जो खाली स्थान है इनको आपको भरना है। तो ये जो पद हैं, ये खाली स्थान में लिखे हुए शब्द हैं, इनसे आपको भरना है। तो त्वम विद्यालयम, यानी तुम है, तो इसके साथ में ये ध्यान रखना मध्यम पुरुष का एक वचन आएगा। राष्ट्रे अनुरक्तिम विधेहि, मह्यम जलम देहि, तो ये ऊपर बॉक्स में शब्द लिखे हुए यहाँ से आपको भरना है। इसके बाद अगला प्रश्न कहता है चौथा प्रश्न कहता है कि इनके सामने हाँ और ना में जवाब दीजिए। जैसे मान लो उचित कथन के सामने आम का मतलब होता हाँ और अनुचित कथन के लिए कहना है ना, यानी सही लग रहा है तो आम लिखिए, गलत लग रहा है तो ना लिखिए। जैसे निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति, यानी अपना जो निवास है वो चोटी पर है, यानी पर्वत की चोटी पर है। स्वकीयम बलम बाधकम भवति, अपना बल बाधक यानी विघ्न डालता है, जबकि ऐसा नहीं था। गीत में क्या था, अपना बल ही साधन होता है। पथि हिंस्रा पशवा न संति, रास्ते में हिंसक जानवर नहीं है, जबकि गीत में क्या रखा था, रास्ते में हिंसक जानवर हैं। गमनम सुकरम अस्ति, चलना बहुत आसान है, जबकि गीत कह रहा है कि चलना वास्तव में बहुत कठिन है रास्ते पर, क्योंकि रास्ते में भयंकर जानवर, नुकीले पत्थर इत्यादि हमारे सामने हैं। सदैव अग्रे एव चलनीयम, हमेशा ही आगे चलना चाहिए, तो यही गीत कह रहा है, सदैव आगे बढ़ना चाहिए। अगला प्रश्न कहता है यानी अर्थ भेद करने, परितः कहते सामने, पुरतः कहते, परितः कहते चारों तरफ, पुरतः कहते सामने। नगाह कहते पर्वत, और नागाह शब्द जो यहाँ पर आ रखा है ये एक प्रकार से सर्प के लिए भी प्रयोग होता है। आरोहणम का मतलब होता चढ़ना, अवरोहण का मतलब होता उतरना। विषमः कहते परिस्थितियाँ, जो हमारे सामने परिस्थितियाँ यानी विकट समस्याएं होती हैं, और समाह कहते आसान यानी समान। समान आसान यानी अनुकूल, और विषमाह परिस्थिति के विपरीत।
फिर 5वां प्रश्न कह रहा है कि नीचे लिखे हुए अव्यय पदों को चुन करके रिक्त स्थान भरिए। यानी ये जो रिक्त स्थान है ये ऊपर यहाँ पर अव्यय शब्द लिखे हैं, इनको देख के आपको भरना है। तो इसका अभ्यास कार्य मैं साथ के साथ आपको भेजूंगा, आप इसको सुंदर राइटिंग में करना। आगे का प्रश्न कह रहा है कि ये वही है, यानी इसमें अव्यय शब्द खाली स्थान में भरना है, फिर विलोम पद आपस में मिलाना है। जैसे पुरतः सामने, तो पृष्ठतः पीछे, स्वकीयम अपना, परकीयम पराया, भीति डरना, साहस यानी हिम्मत, अनुरक्ति यानी किसी के प्रति प्रेम, और विरक्ति वैराग। यानी अनुरक्ति कहते हैं किसी के प्रति सहानुभूति प्यार, और विरक्ति कहते हैं विपरीत। गमनम चलना, आगमनम आना, यानी गमनम बढ़ना, आगमनम आना। आगे 7वां प्रश्न कह रहा है कि लट लकार, जो ये लिखे हुए हैं शब्द ये लट लकार के हैं, इनके स्थान पर आपको लोट में बदलना है और विधिलिंग में बदलना है। यानी ये लट के सारे लिखे हुए हैं, तो इन्हीं को आपको लोट लकार और विधिलिंग में सबको चेंज करना है। आगे आया कि इन शब्दों को विभक्ति में चेंज करना है। जैसे गिरि शिखर शब्द है तो सप्तमी के एक वचन में गिरि शिखरे बन गया। पथिन शब्द है तो सप्तमी का एक वचन लिखना है पथि। राष्ट्र शब्द है, चतुर्थी का एक वचन राष्ट्राय। पाषाण शब्द है तो एक वचन में सप्तमी के पाषाणे। यान शब्द है तो द्वितीया का बहुवचन यानम याने यानानी। शक्ति का प्रथम एक वचन शक्ति। पशु का सप्तमी का बहुवचन पशुषु, पशुषु। तो ये अभ्यास कार्य है, आप लोग इसको सुंदर राइटिंग में कीजिएगा। मैं इसका अभ्यास कार्य साथ में भी भेज रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।